भरणेगा राम गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा गणपति योग से राम गजानन वेगा ज्योति सीता भरणे गणपति योग से गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा सीता भरणेगा राम गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा सीता भरणेगा राम गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा गणपति वेगा ज्योति सीता भरणेगा चिंतामण का नाम गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा वेगा ज्योति सीता भरणेगा गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा सीता भरणेगा राम गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा सीता भरणेगा राम गजानन वेगा ज्योति सीता भरणेगा देखो साहब, आपने सुंदरकांड पाठ किया ना। सुंदरकांड में भगवान ने केवल विभीषण जी को तलक किया। हस कही राम तिलक तेरी सारा, तो सुमन कष्टी नभ भई अपारा। भगवान ने कहा कि ये मेरे सब भक्त हैं, ये रोज इतने साल हो गए इनको सुंदरकांड करते करते, आज इन सबके तिलक लगा दो। और तिलक भी किसने लगाया? साक्षात श्याम सुंदर द्वारकाधीश। और कैसे लगाया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदेना। आप सब तैयार हो गया है, श्याम जी ने सबके तिलक लगा दिया और सब भाव से बैठो भगवान के विवाह के लिए। आइए भगवान श्री राम का सुंदर मंगलमय विवाह की गाथा। प्रथम जब भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, तो जैसे ही धनुष टूटा उसके बाद में गुरुदेव की आज्ञा हुई कि हे राम, सीता जी का विवाह तो धनुष के अधीन था। जनक जी महाराज का संकल्प था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। उनने कहा धनुष के साथ ही विवाह बना हुआ था, धनुष टूटा और विवाह तो ये समझ लो हो गया। केवल आपको अपने कुल की रीति और परंपरा के अनुसार अब आगे की विधि करना है। इसलिए आज भी कुल की रीति के अनुसार अपने विवाह होता है। तो सबसे पहले आप गजानन जी महाराज को मनाते हो, फिर क्या क्या करते हैं? हमारे ज्यादा रोड़ी नोटवा जाए, माता की पूजे बड़ा बूढ़ा में मना रहे हैं, कितना मतलब परंपरा है विवाह की अपनी। तो गजानन जी का आह्वान तो अपन हो गया। अब माँ जगदम्बा का माता जी पूजन अपन कर लेते हैं। सबसे पहले माँ जगदम्बा के पूजन के लिए जिस समय माँ जानकी जी माँ गौरी देवी के मंदिर में गई थी, जिस सांवले सटोले स्वरूप को बगिया में देखा था और उसको मन में बसा लिया था और माँ से प्रार्थना करी, हे माँ, जिसको मैंने मन में बसाया है वही मुझे मिल जाए, ऐसी आज्ञा हो। ये 5-7 चौपाई माँ जगदम्बा की गौरी पूजन की करके फिर एक भजन माँ जगदम्बा का करेंगे और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आइए माँ सीता जी के साथ अपन भी चले गौरी पूजन के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, गजवदन शरानन माता, जगत जननी कामिनी मूर्ति दाता, नैतव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव
बात प्रथम तवरे महिमा अंतर सकल कई सहस सारदा सेवत कोई सुलभ फल चारी बरदाई पुरारी प्यारी तेरी पूजी पद कमल तुम्हारे सुनर मुनि सब कोई सुधारे मोर मनोरथ जानहु नीके बसौ सदा पुर पुर मेरे मन में जो मनोरथ चल रहा है ये आप जानती हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, इसलिए मेरी एक इच्छा है माँ। मोर मनोरथ जानहु नीके बसौ सदा पुर पुर सब हीके। केवल मन का संदेश आपको दे दिया है माँ। प्रगट कारण तेरी असकली चरण गई बजई प्रगट कारण तेरी असकली चरण गई बजई। बड़े भाव से माँ जगदम्बा के चरणों में माँ प्रिया की प्रार्थना करे, माँ पति देवता स्तुति हूँ, संसार में जितनी पतिव्रता है उन सब पे आप शिरोमणि हो, और क्यों न है।
कल्याणी रे माँ जानो जानो माया तो काले रे कल्याणी मोरे माँ जानो जानो माया काली रे कल्याणी मोरी माँ जानो जानो माया तो काले मंडप ही आई। सभी देवांगनाएं मां सिया जी के साथ में दो सखियां चंवर डुलाती हुई मां जगदम्बा का एक एक कदम मंडप की ओर बढ़ रहा है। दर्शन कीजिए कैसी लग रही है मां सिया जी। के स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। 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 स्थान भी हुई है, कथा भी यही प्रकट आते हैं। अभी 3 रविवार पहले मां का आपने क्या स्वरूप देखा था। निज पद नयन दिए मन और राम पद कमल लीन। परम दुखी आप पवन सुत देखिया। इस स्वरूप को देखकर बहुत अधीर हुए थे। आप 2-3 रविवार को जब आपने सुना और नहीं सुना हो तो एक घनश्याम जी के पास उसको सुनना। लेकिन माँ की आज इच्छा थी कि बेटा इस स्वरूप को देख करके तुम बहुत परेशान हो, आज मेरा सुंदर स्वरूप देखो। माँ सिया जी दुल्हन के रूप में स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। और स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। हर मिथिला राज विराजे। हर मिथिला राज विराजे। हर मिथिला राज विराजे। हर मिथिला राज विराजे। अब थोड़े दिन की रह गए, यहाँ से विदा हुई के बाद अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें खाएगी। अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें खाएगी। हर स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। और कोई सालाना चलने जा रही है माँ। कहाँ जा रही है? जनकपुर से अवधपुर। और अवधपुर के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ इंद्र भी उठकर जिनको आसन देते हैं। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। 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 क्या वरदान है? कौन है इनके स्वामी? स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें खाएगी। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें खाएगी। स्वामी सिया हमारी फिकर हमें खाएगी। स्वामी सिया जो हमारी फिकर हमें खाएगी। ससुर के चक्रवर्ती
वरमाला पहनाई है। जय हो जनकपुरी है। जनकपुरी से आयो निमंत्रण रामचंद्र जी को ब्याव है। रामचंद्र जी के दर्शन करने जनकपुरी से आयो निमंत्रण रामचंद्र को ब्याव है। सीता जी बनी है दुल्हन दूल्हा बने रघुराई। जनकपुरी से आयो निमंत्रण रामचंद्र को ब्याव है। राजा जनक ने दशरथ जी के हाथ जोड़कर चरण छुए। दोनों समधि गले मिले और सखिया भक्त गए। रामचंद्र को ब्याव है। जनकपुरी से आयो निमंत्रण रामचंद्र जी को ब्याव है। नेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा हरिमंगलम सुमंगलम सावधान सीताराम जी सावधान भरती भरती सावधान जय जयकार आकाश से बोलो राजा राम रामचंद्र भगवान जय जननी सीता मैया की जय सतगुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय पार्वती पते वंदे शेर सुता सुता
मंगलम बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय पशुपति नाथ की जय जगदम्बे मात की जय शिव नमः पार्वती पति हर भगवान श्री राम और माता जानकी जी के विवाह की आपको बहुत बहुत बधाई और भगवान सबके घर में आनंद मंगल करे। और जिन जिन के यहाँ पे विवाह उत्सव की तैयारी है भगवान जल्दी सबके यहाँ पे शहनाई बजे। इस भाव से गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आपका सबका जीवन पवित्र मंगलमय हो। आप सब ने समय निकाल करके थोड़ा पास ये आपके विवाह के उपलक्ष्य में भगवान के आज तिथि थी। अब मेरा देखा जाएगा लगन लगा बैठे होगा लगन गले में माला फूलों की सलोनी सावली सूरत गले में माला फूलों की निगाहों में परमा बैठे जो होगा देखा